We're the chosen ones. तो मूवी की शुरुआत में हम एक सुनसान इलाके में 6 बड़े बड़े बॉक्सेस को देखते हैं और हर बॉक्स के दरवाजे पर एक लॉक भी लगा हुआ था। और तभी एलेक्स नाम का एक शख्स जागता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा, और वो बहुत ही डरा हुआ था और इधर उधर बस देखे ही जा रहा था। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी करता है पर वो बॉक्स को तोड़ नहीं पाता क्योंकि वो बॉक्स बहुत ही मजबूत थी। फिर एलेक्स को अपने ठीक सामने कुछ और बॉक्सेस नजर आते हैं और वो चिल्लाता है ये जानने के लिए कि शायद उन बॉक्स में कोई और हो, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद एलेक्स थक कर वहीं बैठ जाता है और फिर अपने जेब से एक फोन को निकालता है और 911 को कॉल करने की कोशिश करता है, पर उस इलाके में नेटवर्क नहीं होने के कारण फोन भी नहीं लगता। और अब एलेक्स और भी परेशान हो चुका था और वो बस किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाता है। थोड़ी देर बाद एलेक्स नोटिस करता है कि उसके पास एक चाबी है और वो दीवारों को जोड़ने के लिए उनमें लगे स्क्रू को खोल सकता है, और वो ऐसा ही करने लगता है। पर इस काम के लिए वो काफी ऊर्जा को बर्बाद कर रहा था। और अब कमेंट में आप बताइए कि इस तरह के हालात में आप बचकर कैसे निकलेंगे। थोड़ी देर बाद एलेक्स को ये एहसास होता है कि उसने दिन भर से कुछ नहीं खाया, और तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आती है और एलेक्स और भी डर जाता है और एलेक्स थक कर वहीं नीचे सोने की कोशिश करता है। और अब अगली सुबह उसकी नींद खुलती है और उसे भूख के कारण चक्कर भी आ रहे होते हैं, पर तभी अचानक से वो अपने बॉक्स में खाना और पानी को देखता है और बिना कुछ सोचे समझे उस खाने पर टूट पड़ता है। और अब एलेक्स को थोड़ी राहत मिलती है। थोड़ी देर बाद एलेक्स को एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वो फौरन ही मदद के लिए बाहर की ओर चिल्लाता है और उसे निराशा ही हाथ लगती है और गुस्से में आकर वो बॉक्स में रखे खाने की प्लेट को तोड़ देता है। और अब एलेक्स फिर से दीवार में लगे स्क्रू को खोलने की नाकाम कोशिश में लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने बॉक्स के बाहर एक डायरी नजर आती है और अब वो उस डायरी को पाने के लिए अपने जूते के फीते को उतारता है और एक जैकेट की मदद से डायरी को अपने ओर खींचने लगता है। और बहुत सारी नाकाम कोशिशों के बाद एलेक्स उस डायरी को पकड़ ही लेता है और उस डायरी में उसे कुछ लोगों के फोटोज मिलते हैं और उस डायरी में उसे अपनी फोटो भी मिलती है। और ये देखकर वो समझ जाता है कि वो भारी मुसीबत में फंस चुका है। और फिर उसी रात एलेक्स की नींद खुलती है और उसे अपने सामने एक चेन सो नजर आती है और एलेक्स फौरन ही उस चेन सो को उठाकर उसे ऑन करता है और बॉक्स को काटकर बाहर निकल जाता है और फिर भागता हुआ जंगल की ओर जाता है और वहाँ से गुजर रही एक कार को रुकवाता है और इस मुसीबत से छुटकारा पा लेता है। और इतने में ही एलेक्स की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये चमत्कारी एस्केप एक बदनसीब लड़के का सपना था। और अब एलेक्स अपनी मौत को नजदीक पाकर अपने फोन में अपनी अंतिम वीडियो को रिकॉर्ड करने लगता है। और अब एलेक्स कहता है कि वो इस जंगल के बीचों बीच एक बॉक्स में किडनैप कर लिया गया है और उसे सिवाय उसके नाम के और कुछ भी याद नहीं। एलेक्स और भी वीडियो को रिकॉर्ड करता पर उसके फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी और एलेक्स फिर से सोने की कोशिश करने लगता है। उधर दूसरी तरफ एलेक्स के बगल वाले बॉक्स में लाइट जलती है और कुछ काले कपड़े पहने लोग वहाँ पहुँचते हैं। और अगली सुबह एलेक्स को ब्रेकफास्ट करते हुए अपने नजदीक के बॉक्स में एक जूली नाम की लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो भी पूरी तरह से डरी हुई थी और उस बॉक्स के बाहर हाथ निकालकर जोर जोर से चिल्ला रही थी ताकि कोई उसकी आवाज सुन ले और उसे बचा ले। और एलेक्स फौरन ही जवाब देता है और अब वो लड़की घबराकर उसे यहाँ से बाहर निकालने को कहती है, पर अफसोस एलेक्स उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता और जूली बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगती है, पर एलेक्स उसे रोकता है और कहता है कि मैंने भी इस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश की पर इस बॉक्स को खोलना नामुमकिन है। और अब एलेक्स उस डायरी की मदद से जूली के पूरे नाम को पुकारता है और जूली हैरान होकर उसकी तरफ देखती है क्योंकि जूली को उसके नाम के अलावा और कुछ भी याद नहीं होता। और अब एलेक्स कहता है कि इस डायरी के मुताबिक यहाँ 4 और लोग भी होने चाहिए, पर फिलहाल वो बॉक्स खाली थे। और अब एलेक्स और जूली दोनों इस सदमे से उबरने के लिए टिक टैक टो को खेलने लगते हैं। और फिर उसी रात जूली को वही काले कपड़े वाले शख्स नजर आते हैं और जूली चिल्लाने लगती है, जिसपे एलेक्स उन लोगों से फौरन यहाँ उन्हें किडनैप करने के बारे में पूछता है, पर एलेक्स को कोई भी जवाब नहीं मिलता। और अब अगली सुबह एलेक्स नींद से जागता है और एलेक्स को उन खाली पड़े बॉक्सेस में कुछ और लोगों की आवाजें आती हैं और वे सारे लोग इस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अब एलेक्स उन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए एक ग्लास को उनकी ओर फेंकता है और आगे कहता है कि वो पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर कैद है और चाहे तुम लोग कितना भी कोशिश कर लो तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और अब एलेक्स सबको अपने अपने नाम बताने को कहता है और फिर वे सारे लोग अपना नाम जेम्स, एलिस, ब्रियाना और जेक बताते हैं। और फिर एलेक्स सबके नाम उस डायरी से मिलाता है जो कि उस डायरी से पूरी तरह से मैच कर रही थी। और तभी जूली कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी और तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं।
और इतने में ही शाम हो जाती है और एलेक्स अभी भी उस डायरी में उलझा हुआ था, इस उम्मीद में कि उसे कुछ क्लू मिल जाए। और उधर दूसरी तरफ जेक के बॉक्स का दरवाजा खुलता है और जेक को वही काले कपड़ों वाले शख्स नजर आते हैं और वो किडनैपर जेक के लिए खाना लाए थे। पर तभी मौका मिलते ही जैक उन किडनैपर पर कूद पड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। जेक की आवाज सुनकर बाकी सारे लोग बाहर की ओर देखने लगते हैं और जेक घने जंगलों की ओर बस भागे जा रहा था। पर तभी जेक एक लकड़ी के टहनी से टकराकर नीचे गिर जाता है और वो किडनैपर्स वहाँ आ जाते हैं। और फिर जैक उन लोगों से उसे किडनैप करने की वजह पूछता है, पर किडनैपर्स उसे कुछ भी नहीं बताते और ऊपर आसमान की तरफ इशारा करते हैं और तभी एक तेज रोशनी आसमान से चमकती है और सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। उधर दूसरी तरफ एलेक्स सारे लोगों से कहता है कि अगर जेक अकेले भागने की कोशिश नहीं करता तो अभी वो जिंदा रहता। और ये सुनते ही सारे लोग रोने लगते हैं और अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। अगली सुबह एलेक्स फिर से उस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाता है और तभी उसकी नजर सामने रखी प्लेट पर पड़ती है और एलेक्स समझ जाता है कि जिसे वो तब से दीवार समझ रहा था वो तो दरअसल एक दरवाजा है। और अब एलेक्स अपने हाथ को बाहर की ओर निकालता है और उसे दरवाजे पर बाहर एक लॉक का एहसास होता है और एलेक्स तुरंत ही जूली को आवाज देता है और उससे उसका फोन मांगता है और जूली अपना फोन उसके ओर फेंक देती है और एलेक्स उस फोन को उसी तरह से उठाता है जिस तरह से उसने डायरी को उठाया था। और अब एलेक्स फोन की मदद से उस लॉक की फोटो ले लेता है और अब एलेक्स फिर से उस डायरी को खंगालना शुरू कर देता है और तभी एलेक्स को सारे कैदी के पन्नों में एक न्यूमेरिकल कोड का पता चलता है और वो फौरन उस कोड को ट्राई करता है और खुशकिस्मती से वो गेट खुल जाती है। एलेक्स यहाँ बहुत ही शॉक था और वो फौरन ही सारे मेंबर्स के बॉक्सेस को खोलने लगता है। और अब ब्रियाना एलेक्स से पूछती है कि उसने इस दरवाजे को खोला कैसे, जिस पे एलेक्स सब कुछ बाद में समझाने को कहकर पहले यहाँ से भागने को कहता है और वे सारे लोग जंगलों की ओर भागने लगते हैं। पर मुसीबत अभी टली नहीं थी क्योंकि थोड़ी दूर जाते ही वही किडनैपर्स जूली को पकड़ लेते हैं। पर एलेक्स किसी तरह जूली को छुड़ा लेता है और वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। पर जूली फिर से एक लकड़ी के टुकड़े से टकराकर गिर जाती है और बाकी सारे लोग जूली को कमजोर देखकर वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, ये कहकर कि वे लोग मदद को भेज देंगे। और तभी एक बार फिर वही किडनैपर्स वहाँ आ जाते हैं और एलेक्स और जूली पकड़े जाते हैं। और अब वो किडनैपर्स उन बाकी लोगों को भी पकड़ चुके थे और अब एलेक्स उन किडनैपर्स से फिर से उन्हें यहाँ किडनैप करने की वजह पूछता है। पर वो किडनैपर्स फिर से ऊपर आसमान की ओर इशारा करते हैं और सारे लोग ऊपर आसमान की ओर देखते हैं और उन्हें ऊपर आसमान में एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप नजर आता है। और फिर वे सारे लोग उस शिप के जरिए धरती से उठा लिए जाते हैं और जब थोड़ी देर बाद उनकी नींद खुलती है तो वो खुद को एक समुद्र के किनारे पाते हैं और ऊपर आसमान की ओर देखने पर उन्हें वही स्पेसशिप नजर आती है जो कि वहाँ से जा रही थी। और अब थोड़ी देर बाद एलेक्स को जैक नजर आता है जिसे कुछ भी नहीं हुआ था और अब जैक उन सबको एक बहुत ही भयानक बात बताता है और वो कहता है कि वो किडनैपर्स दरअसल एलियंस थे और उन एलियंस ने ही हमें धरती से उठाया है क्योंकि धरती से एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड टकराने वाला था और पूरी मानव जाति का विनाश होने वाला था। इतना सुनने के बाद एलेक्स पूछता है कि हम कहाँ हैं और जैक कहता है कि वो एलियंस इस जगह को धरती बुला रहे थे। और अब हमें आखिर में पता चलता है कि ये पूरी कहानी मार्स की धरती पर चल रही थी और वो एस्टेरॉयड मार्स की धरती से टकराने वाला था और इसलिए एलियंस ने कुछ लोगों को चुना और उन्हें उठाकर धरती पर भेज दिया ताकि इंसानी प्रजाति बची रहे। और एक सरप्राइजिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।